कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आपके सच्चे दोस्त बनने का दिखावा करेंगे, जो आपके शुभ चिंतक बनने का दावा करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी। यह लोग आपको दिखाएंगे एक चेहरा, जबकि उनके असल इरादे कुछ और ही होंगे। यही सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने आकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इन भेड़ियों को पहचानने के लिए? तो माँ काली के आशीर्वाद से इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इपव लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। इस आदमी की एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहे, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है, लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है, बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता, तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया, आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब यह पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रही हूँ। वह व्यक्ति अब गहरी पछता में है। ये सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे न बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है, बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े करा। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं, प्लानिंग करना, चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से
ये व्यक्ति जानता था, बस किस वजह से, क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीज़ें हिट कर रही हैं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मतलब आपके जीवन में इतनी ज़्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज़्यादा गंदी नज़रें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी, आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था, 1% भी। चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा? एक बार आप ज़रूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज़ क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लेश और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, मेरी लाइफ में भी वह चीज़ें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने यह भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं।
एक समय ऐसा था आपके साथ, ये सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज़्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि यह सारी चीज़ें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफ़ी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज़ भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। से समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, क्या तीर्थ करूँ, क्या गंगा स्नान करूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें, कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली, पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीज़ों को ठीक करें। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों? जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफ़ी की उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ उसने हमारे साथ की है, उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या माँ काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही हैं। माँ काली आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद माँ काली चाहती हैं? आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही है, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन माँ काली चाहती हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपके साथ यह धोखा कर सकता है, इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। जितना भी करीबी मित्र हो या दोस्त हो, आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी नज़र है। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नज़र है आपके धन पर। तो प्लीज बी अलर्ट। चाहे कोई जितना भी हितेश हो, प्यारा हो, किसी से भी अपना कुछ पर्सनल चीजें शेयर नहीं करना। सावधान रहिए कि आप किन के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आपकी फ्रेंड्स में, फैमिलीज में या जो भी हैं, आप सावधान रहिए, बी केयरफुल।
क्योंकि जिनके साथ आप अपने आने वाले गोल्स, प्लान्स या अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर रहे हैं वह आपके शुभ चिंतक नहीं है। यह दूसरी बार कंफर्मेशन है आज डिवाइन का, और पीछे महाकाली, साक्षात महाकाली बैठी है। महाकाली आपको सावधान कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीज़ें वह फेस कर रहे हैं कि जब वह लड़ाई झगड़े या क्लेशबाजी होती है, जब वह चीज़ें खराब होती हैं, तो शायद आप अंदर ही बैठ के सोचते हैं कि यार मैंने किसी का क्या बुरा करा जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। कुछ एनर्जीज है यहाँ पर, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के लिए आया है। हो सकता है वह अपने आप को कोसते होंगे या ईश्वर को कोसते होंगे, ईश्वर से झगड़े करते होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को भी कोसते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर्मा किया। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये जवाब ईश्वर दे रहे हैं कि आप अपनी ही पास्ट मिस्टेक्स को भोग रहे हैं। आपने पास में किसी का दिल दुखाया या कोई ऐसा बैड कर्मा अपने अकाउंट में लाया जो आप भोग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण बस या ग्रहों के दोष में आके हमारे से कुछ भूले हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो